शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अयंत दयावान है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम के जंगजू में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारी इस पेशकश में खलीफा सालिस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र चल रहा है। जानेंगे आज की इस खास पेशकश में आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद में सहाबा किराम रज़िवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का क्या रद्द अमल था। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि देखो, उस्मान को कत्ल ना करना, वरना फिर तुम्हारी तलवार क़यामत तक आपस में ही चलती रहेगी। जब कोई कौम अपने नबी को कत्ल करती है तो उसके बदले 70,000 आदमी कत्ल होते हैं, और खलीफा नबी को कत्ल करती है तो उसके बदले 35,000 आदमी कत्ल होते हैं। और शहादत के बाद फरमाया, लोगों ने अपने ऊपर फितनों का दरवाज़ा खोल लिया है जो अब क़यामत तक बंद न होगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि अगर उस्मान मुझे सर के बल चलने का हुक्म देते तो मैं सर के बल चलता। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि हज़रत उस्मान की शहादत के दिन बहुत रोए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर बहुत गमगीन थे। फरमाते थे कि लोगों को तो सिर्फ एक गम हज़रत उस्मान का है और मुझे दो गम हैं। एक ज़ंबील चुहारों से भरी हुई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी थी और बरकत की दुआ फरमाई थी। हर वक्त वो मेरी कमर में रहती थी। न मालूम कितने चुहारे उसमें से निकाल कर मैंने खाए और कितने चुहारे निकाल कर अल्लाह की राह में खैरात किए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद वो ज़ंबील अचानक गायब हो गई। मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर बरकत नबूवत भी उठ गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि अगर सब लोग उस्मान के कत्ल पर मुत्तफिक हो गए होते तो यकीनन आसमान से पत्थर बरसते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी शहादत को सुनकर फरमाया कि लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया, हालांकि वो सबसे ज़्यादा सिला रहम करने वाले और सबसे ज़्यादा खुदा से डरने वाले थे। हज़रत सुमादा बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु ये हज़रत उस्मान की तरफ से सना के हाकिम थे। जब उनको हज़रत उस्मान की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने खुतबा पढ़ा और बहुत रोए और फरमाया कि अब खिलाफत नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जाती रही, अलबत्ता अब सल्तनत और बादशाहत होगी। ये कसरत अहादीस नबिया में यह मज़मून वारिद हुआ है कि खिलाफत का सबसे आला दर्जा हज़रत उस्मान पर ख़त्म हो जाएगा। खिलाफत के इस आला मर्तबे को हज़रत शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत खासा के लफ्ज़ से ताबीर फरमाया। ऐसा ही ज़ुहूर में भी आया है। हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए, बावजूद है कि खिलाफत खासा के तमाम औसाफ और शराइत उनमें मौजूद थे, मगर सब मुसलमानों का इत्तिफाक उन पर न हुआ। एक बड़ी जमात मुसलमानों की उनकी मुखालिफी रही। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर वो तमाम मुसलमानों का इत्तिफाक हो गया, मगर उनमें वो औसाफ और शराइत न पाए जाते थे जो खिलाफत खासा के लिए ज़रूरी है। बहरहाल खिलाफत खासा ख़त्म हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।